हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद में हम आपसे कोई फी या कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करते हैं। सारे वीडियोस आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिटेल मार्केटिंग और होलसेल मार्केटिंग और उसके बाद में हमने ये समझा था कौन कौन से अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं। लाइक हमने देखा था गांव में बाजार लगते हैं, पीरियोडिक मार्केट, जो कि मैंने आपको बताया था, हम उसे बोलते हैं सोमवार बाजार लगा है, बुधवार बाजार है, आज मेरे गांव में सोमवार को बाजार लगता है, ठीक है। फिर हमने अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में भी बात की, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे आप ये लोग देखते हो डी मार्ट वगैरह, विशाल मेगा मार्ट, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं ना, तो हमने इन तमाम चीजों के बारे में बात की थी। अब बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट भी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे यहां से एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सामान लेके जाना है तो जो ट्रक वाला है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपका सामान मैं वहां पे लेके जाऊंगा। या अगर आप अपने ट्रेन में गुड्स भेज रहे हैं, अगर आप ट्रेन के सहारे अगर आप गुड्स भेज रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से बेंगलुरु अगर आप सामान भेज रहे हैं तो आपने दिल्ली में क्या किया, ट्रेन में सामान रख दिया और वो बेंगलुरु में उतारा जाएगा, तो वो ट्रेन आपसे जो फेयर चार्ज करेगी वो किसका करेगी? वो सर्विस का चार्ज करेगी, क्योंकि ट्रेन ने आपको सर्विस दी है, वो आपका उसने सामान रखा वहां पे ट्रेन में रखा और वो सामान बेंगलुरु पहुंच गया समय से। तो वो जो फीस लगेगी, वो जो टिकट के जो चार्जेस लगेंगे वो किस बेसिस पे लगेंगे? वो सर्विसेज के बेसिस पे लगेंगे। तो सेम ट्रांसपोर्ट का है। आप चाहे मेट्रो में जाएं, आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में जो आपको टिकट के जो रुपए देने पड़ते हैं या वो जो कार्ड बनवाते हैं तो वो आप क्यों देते हैं? क्योंकि आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और उस सर्विसेज के बदले में आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? हम ट्रांसपोर्ट को टर्शरी एक्टिविटी से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है, ठीक। Transport is a service or a facility by which people, material, manufactured goods are physically carried from one location to another. It is an organized industry created to satisfy men's basic needs of mobility. Modern society required speedy and efficient transport system to assist in the production, distribution and consumption of goods. ठीक है, वही है ट्रांसपोर्ट। आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना। और अगर हम आज की टाइम में देखें तो चाहे हम देखें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ जो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक। यहां से अगर आप ऐसे समझो तो जब हम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, मान लो खेत में मैंने क्या किया है, ये एक फील्ड है और यहाँ पे क्या लगे हैं? यहाँ पे गेहूं लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे गेहूं या चावल लगे, मान लीजिए हम चावल ले लेते हैं, राइस या वीट, हम कुछ भी ले लो। गेहूं लगे हैं, चावल लगे, सॉरी मैंने राइस लिखा है तो हमने चावल ले लिया। यहाँ पे क्या लगे? यहाँ पे चावल लगे हैं। अब ये चावल का क्या करना है? ये चावल मान लीजिए हमने किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाया है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है तो मैंने ये चावल कहाँ पहुंचाए हैं? ये चावल मैंने पहुंचाए हैं एक इंडस्ट्री में, ठीक है, एक इंडस्ट्री में चावल पहुंचाए हैं। तो इंडस्ट्री में जब चावल जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे अपने आप तो चावल जाने से रहे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। अब इंडस्ट्री में जब इस चावल की कुछ बिस्किट या इन चावल को अच्छे से पैक वगैरह करके जब आगे बेचा जा रहा है तो ये कहां पे जाएगा? ये होलसेलर के पास में जाएगा। तो होलसेलर के पास में जब ये गया, यहाँ पे होलसेलर के पास से, और यहां से वो जाएगा रिटेलर के पास में, तो इन सारी चीजों में क्या लगेगा? इन सारी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, इन सारी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो एक तरीके से क्या है? एक तरीके से ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी प्रोडक्ट मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के बीच में कहीं ना कहीं उसको टर्शरी एक्टिविटीज हेल्प कर रही है, ठीक है। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम ये चीज समझ रहे हैं कि ये जो सर्विस सेक्टर है, ये जो टर्शरी एक्टिविटीज है, ये कहीं ना कहीं हर जगह हमें फैसिलिटेट कर रही है। ये सारे सेक्टर्स को एक तरीके से फैसिलिटेट कर रही है यहाँ पे कि काम कैसे अच्छे से स्मूथली तरीके से हो पाए, ठीक।
तो आपको ये ट्रांसपोर्ट वाली सिस्टम समझ में आई, आपको ये वाली चीज समझ में आई कि कैसे टर्शरी सेक्टर हेल्प कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी, ताकि इनको वो फैसिलिटेट कर रहा है एक तरीके से, ताकि स्मूथली काम हो सके। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है यहां पे। Then at every stage in this complex system, the value of material is significantly enhanced by the transportation. Transportation distance can be measured as kilometer distance or actual distance of the route length, time distance or the time taken to travel on a particular route, and the cost distance or expense of traveling on a route. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो मार्केट में उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जोड़ दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा कि इंडस्ट्री में एक बिस्किट है, वो बिस्किट मान लो कि इंडस्ट्री ने सोचा कि मैं इसको 5 रुपए में किसको दे दूंगा, होलसेलर को दे दूंगा। लेकिन इंडस्ट्री यहां पे देख रहा है कि ये होलसेलर जो है, वो होलसेलर ये देख रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ रुपए लग रहे हैं, तो होलसेलर इसको आगे रिटेलर को कितने में देगा, वो 8 रुपए में देगा। तो यहां पे जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट होता है तो उस फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, उस फाइनल प्रोडक्ट में वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जोड़ लिया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी अल्टीमेटली हम लोग ही उसको वहन करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट में जो प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इसमें 5-6 रुपए हमेशा वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का रुपए होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। अब छोटा प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का वो मार्जिन इसी तरीके से लेते कि बहुत सारा ट्रक भर के जाएगा तो एक पैकेट पे 5 रुपए बढ़ा देते हैं, 2 रुपए बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। क्लियर है? अब यहां पे हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस या तो हम मेजर करेंगे कि टोटल कितने किलोमीटर है। फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली टू मुंबई जाना है, दिल्ली टू मुंबई जाना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे कि टोटल कितने किलोमीटर है। ठीक है, ये टोटल कितने किलोमीटर है, हम मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैंने माना 1000 किलोमीटर है तो हमने ये देखा कि टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। या तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे या फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जाने में टोटल समय कितना लग रहा है। तो मैंने देखा कि समय लग रहा है 12 घंटे, तो 12 आवर्स, या हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, ये तो मतलब आपको मैथ्स में हम लोग ये चीजों पे ज्यादा डिटेल में जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में बताया गया है कि हम कैसे देखते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को ऐसे देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, या वो जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है, ऐसे करके हम उसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ इन सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, distance in terms of time or cost, it is determining the factor। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो हम कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमें सामान पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल कभी होता है कि हम इसे ट्रक से भेज देते हैं, कभी ये होता है कि हम इसे कैसे भेजेंगे, कभी हम इसे कैसे ट्रेन के माध्यम से भेजेंगे। तो सारी चीजें वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कैलकुलेट करके भेजता है कि ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है, ट्रक से कितना टाइम लग रहा है, ट्रेन में कितने रुपए लग रहे हैं, ट्रक में कितने रुपए लग रहे हैं। ठीक है, हम क्या प्लेन से भेज सकते हैं, प्लेन में कितने रुपए लग रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जब भी मैन्युफैक्चरर आगे सामान भेजता है तो वो ये सारी चीजें देख लेता है कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, कि उसे कौन से ट्रांसपोर्ट से उसे आगे सप्लाई करना है वो चीजें। ठीक है, इन सब के बारे में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे आपकी दूसरी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप चीजें और अच्छे से समझेंगे। उसमें मैं आपको सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, चाहे वो वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, ठीक है, रोड वाली चीजें हो, रेलवे वाली चीजें हो, तो तब आप और वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर isochrone lines are drawn on the map to join places equal in terms of time taken to reach them। अब ये क्या है, ये कुछ लाइंस हम लोग मैप पे ड्रॉन करते हैं। अगर लाइक ज्योग्राफी में आप लोग प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है, तो ये जो लाइंस होती है, लाइंस हम लोग मैप पे ड्रॉ करते हैं ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। ठीक है, दो प्लेसेस में अगर इक्वल टाइम लग रहा है, लाइक दिल्ली टू मुंबई में भी सेम टाइम लग रहा है और दिल्ली टू कोलकाता में भी सेम टाइम लग रहा है, तो हम इन लाइंस के माध्यम से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
फिलहाल आपको इस चीज के बारे में इतना ही जानना है कि ये जो लाइंस होती है, ये लाइंस हम कब ड्रॉ करते हैं, जब कोई भी दो जगह का सेम इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में हम वहां पे पहुंच रहे हैं, तो हम इन लाइंस के माध्यम से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहां पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली चीज उन्होंने बस इतना बताया है। आपके कोई क्वेश्चन नहीं है कि उस लाइन से ड्रॉ करके आप बताओ या ऐसे करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा आपको वो लोग ज्योग्राफी की बातें यहाँ पे बता देते हैं, ताकि अगर आप कभी आगे क्या करो, ज्योग्राफी में ऑनर्स वगैरह करो, तब तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखने होंगे, तब ये सारे मैप, सभी आपको सारी लाइन्स, ये सारी चीजें आपको बनानी होंगी। क्लियर है? अब सवाल आता है, व्हाट इज नोड, नेटवर्क एंड लिंक। व्हाट इज नोड, नेटवर्क एंड लिंक। जब भी हम देखो चीजें को समझते हैं, तो यहां पे हम कैसे समझेंगे कि एक जगह से हमें दूसरे जगह जाना है। फॉर एग्जांपल यहां मैंने बहुत सारी जगह लिख ली, दिल्ली, दूसरी जगह मैंने लिख ली बेंगलुरु, तीसरी मैंने लिख ली मुंबई, मुंबई को हम यहां लिखते हैं, और बेंगलुरु के पास में मैंने यहां पे लिख दिया चेन्नई, चेन्नई। तो ये क्या है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये हो गए नोड्स। ये क्या है, ये हो गए नोड्स। मतलब कोई भी जगह, जो जगह है वो हो गई नोड। अब यहां से अगर हम कहां जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली से जा रहे हैं मुंबई, मुंबई से जा रहे हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु से जा रहे हैं चेन्नई, और चेन्नई से वापस आ रहे हैं दिल्ली। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स क्या हैं, ये हो गई लिंक। तो ये वाली जो चीजें हैं, इनको हम कहते हैं लिंक, इनको हम कहेंगे लिंक। और ये जो जगहें हैं, इनको मैं कहूंगा, इनको हम क्या कहेंगे, ये हो गए नोड्स, ये हो गए नोड्स। और ये जो पूरी जो चीजें हैं, ये जो पूरा जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इस पूरे को मैं क्या कहूंगा, इस पूरे को मैं यहाँ पे कह सकता हूं, ये है नेटवर्क। ये पूरा जो है, ये है नेटवर्क। ठीक है, तो नोड क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहां से एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो या फिर एक डेस्टिनी वाला पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है दिल्ली से मुंबई के लिए, तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, और यहाँ पे चेन्नई से दिल्ली आ रहे हैं, तो ये डेस्टिनी पॉइंट है। तो एक कोई ऐसी जगह जहां पे उसका एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो और एक डेस्टिनी वाला पॉइंट हो, तो वो है नोड। और लिंक क्या होता है कि दो जगह को वो जो जोड़ रहा है आपस में, उसको हम कहते हैं लिंक। और इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे, इस पूरी चीज को हम कहते हैं नेटवर्क। ये जो पूरा जो है लिंक और नोड का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी, ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है। ठीक, देन आगे क्या बताया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज, द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज देखा जाता है। आपने देखा कि दिल्ली में मेट्रो है। दिल्ली में मेट्रो क्यों है, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को ऑफिस जाना है, ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम है, तो मेट्रो में एकदम खचाखच एकदम पूरी भीड़ रहती है। तो वहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन, वहां पॉपुलेशन का साइज इतना ज्यादा था कि वहां मेट्रो पॉसिबल थी। अब अगर हम कोई छोटी जगह में जाते हैं जहां पे पॉपुलेशन ही 1000 लोगों की है, क्या वहां मेट्रो सक्सेसफुल होगी? जी नहीं, वहां मेट्रो सक्सेसफुल ही नहीं होगी। तो कभी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई चीज होती है, तो वहां पे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं कि कहां वो, कहीं क्या वो चीज वहां पे सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में रूट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि लोकेशन ऑफ द सिटी, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर, रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, कि कौन कौन से रूट सिलेक्ट किए जाते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी सिटी पड़ रही है, कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया पड़ रहे हैं। जैसे ऐसा समझो, यहां पे आप इस चीज को ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल हमें कहां जाना है, हमें जाना है दिल्ली से मुंबई होते हुए। तो अब दिल्ली से मुंबई के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता तो होगा नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो दिल्ली से या तो हम जयपुर, दिल्ली से जयपुर, इन सबको मैं हटा देता हूं, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद और फिर मुंबई, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि दिल्ली से होते हुए आगरा, आगरा से हम होते हुए कहां आएंगे, आगरा से होते हुए ग्वालियर, ग्वालियर से होते हुए भोपाल, एंड भोपाल से होते हुए
ग्वालियर से होते हुए इंदौर आएगा, एंड इंदौर से होते हुए मुंबई। तो ये 2 रूट है। अब यहां पे इन्होंने क्या देखा कि कौन सा रूट ज्यादा सही है। अब उनको लगा कि यहां पे एक ट्रक यहां से निकला है, तो वो ट्रक आया, तो जयपुर भी एक अच्छा खासा कमर्शियल सेंटर है, तो उसने थोड़ा बहुत सामान जयपुर में उतारा। फिर आगे आया तो अहमदाबाद भी अच्छा खासा कमर्शियल सेंटर है, तो सामान थोड़ा सा अहमदाबाद का था, तो अहमदाबाद में उतारते हुए वो मुंबई पहुंचा। वही उसने देखा कि आगरा और ग्वालियर थोड़े से कम कमर्शियल सेंटर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन दोनों के मुकाबले, तो ये वाला रूट सिलेक्ट किया गया। तो रूट्स भी मैटर करते हैं, ठीक है, कि कहां से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, तो उसमें रूट्स भी मैटर करते हैं। रूट्स में ये सारी चीजें देखी जाती है कि क्या कोई कमर्शियल सेंटर बीच में पड़ रहा है। आप जब भी हाईवे वगैरह देखते हो तो ये हाईवे उस तरीके से बनाए जाते हैं कि मेजर सिटीज को कनेक्ट करे। अगर अभी जो दिल्ली मुंबई का एक जो नया हाईवे बन रहा है, एक जो नया एक अलग जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जो मेजर सिटीज हैं वो मेजर सिटीज उससे कनेक्टेड हो, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक तो पॉपुलेशन साइज और रूट्स में वही कि कौन कौन सी चीजें बीच में पड़ रही है, क्या क्या है, क्या बीच में कोई हम टूरिस्ट स्पॉट ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है, और उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फिर डेवलप होता है कि इस रूट पे हम लोग ट्रेन भी ला सकते हैं, इस रूट पे हम लोग बस भी चला सकते हैं। तो ये तमाम चीजें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इफेक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट वाली चीजें बहुत सिंपल थी, इसमें ऐसा कुछ भी चीजें क्या थी, ट्रिकी नहीं थी, कॉम्प्लेक्स नहीं थी। आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया है, यहाँ आप किसी भी चीज को क्लिक कर सकते हैं, चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, जिस चीज की आपको पढ़ाई करनी हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने CBSE इंग्लिश मीडियम को क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पे तमाम तरीके की क्लासेज आ जाएंगी, और जैसे ही आपने किसी क्लास को क्लिक किया, सपोज आपने क्लास 12 को क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 12 को क्लिक करेंगे क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा, और जैसे ही आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और ये वीडियोस आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और यहाँ पे जो वीडियोस होंगी ये चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब से वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अपना नया चैनल लॉन्च कर दिया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। ये चैनल टोटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और यहाँ पे भी जितने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस चैनल पे चाहे स्टेट बोर्ड के हिंदी मीडियम का कंटेंट हो, चाहे CBSE बोर्ड का हिंदी मीडियम का कंटेंट हो, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एकदम शुद्ध हिंदी में। सो आपके अगर कोई फ्रेंड्स हिंदी मीडियम वाले हो तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके जो चैनल है आप उसके बारे में उसे रिकमेंड कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।